यहाँ से सुरों की ऊंचाई की सीमा समाप्त हो जाती है और फिर नौशाद साहब के इस रचना से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ की बुलंदी शुरू होती है। मेरी नज़र में हमारे देश में कोई और ऐसा गीत नहीं है जो इस गीत के आसपास भी भटक सके। इसे कहते हैं शुद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत। कहते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब किसी भी गाने को बड़ी शिद्दत से गाते थे। एक गाने के लिए तो उन्होंने कुछ इस तरह से रिहर्सल करी थी कि उनके गले में सूजन आ गई थी और जब गाना रिकॉर्ड हुआ तो ऐसी तान छेड़ी कि उनके गले से खून निकल आया था। रफ़ी साहब भले ही इस दुनिया में न हो, लेकिन उनके गाए गीत सदाबहार हैं और जब तक धरती रहेगी तब तक उनके गीत इसी तरह लोगों के दिलों में बसते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आध्या। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। रफ़ी साहब की आवाज़ में वो जादू था, वो कशक थी जिसे सुनकर बेजान मूर्तियों में भी आंसू आ जाते थे, जैसा कि इस गाने में दर्शाया गया है। रफ़ी साहब ने अपने कैरियर में हज़ारों सुपरहिट गाने गाए। मोहम्मद रफ़ी से जुड़े कई किस्से आपको सोशल मीडिया पर पढ़ने और सुनने को मिल जाते होंगे। ऐसे में आज हम आपके लिए एक बड़ा ही स्पेशल किस्सा लेकर आए हैं जो रफ़ी साहब से जुड़ा हुआ है, जिससे शायद आप अनजान होंगे। रफ़ी साहब को पहला ब्रेक पंजाबी फिल्म गुल बलोच में मिला था। नौशाद और हुस्नलाल भगत राम ने रफ़ी साहब के टैलेंट को पहचान लिया था और खयाम ने फिल्म बीबी में उन्हें पहला चांस दिया था। बीबीसी के एक लेख के मुताबिक मोहम्मद रफ़ी को याद करते हुए खयाम साहब बताते हैं, 1939 में मेरी और रफ़ी साहब की पहली गज़ल रिकॉर्ड हुई थी, जिसे वल्ली साहब ने लिखा था। अकेले में वह घबराते तो होंगे, मिटा के वह मुझको पछताते तो होंगे। ये बोलते रफ़ी साहब की आवाज़ में क्या कहने, जिस तरह मैंने चाहा उन्होंने उसी तरह गाया। बैजू बावरा फिल्म में गाने के बाद रफ़ी साहब की किस्मत पलट गई और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। के.एल. सहगल अपने ज़माने के जाने माने सिंगर थे। कहते हैं कि एक स्टेज शो के दौरान बिजली जाने की वजह से जब उन्होंने गाने से मना कर दिया था, तब वहां मौजूद 13 साल के रफ़ी साहब ने स्टेज संभाला था। यहीं से मोहम्मद रफ़ी की किस्मत के दरवाजे खुलते चले गए थे। शायद आपको मोहम्मद रफ़ी के एक गाने के बारे में हैरान कर देने वाला किस्सा नहीं पता होगा। फिल्म बैजू बावरा का गाना ओ दुनिया के रखवाले काफ़ी पसंद किया जाता है। इस गाने को गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी ने 15 दिन तक रियाज़ किया था। उन्होंने कई टेक में गाना रिकॉर्ड किया और जब फाइनली गाना पूरा हुआ तो उनकी आवाज़ इस कदर टूट गई थी कि लोग ये तक कहने लगे थे कि शायद ही पहले जैसी आवाज़ में रफ़ी साहब कभी गा पाएंगे। ओ दुनिया के रखवाले गाने की लास्ट लाइन है, अब तो नीर बहा ले, और इसकी तान इतनी लंबी थी कि इसे रफ़ी साहब के अलावा कोई और गा नहीं सकता था। और इस गाने की रिकॉर्डिंग जब लास्ट होने लगी तो नौशाद साहब की आंखों में भी आंसू आ गए थे और रफ़ी साहब के गले से तो खून ही निकल आया था। रफ़ी साहब की आवाज़ तो टूट गई थी। लोग ये भी अंदाज़ा लगा लिए थे कि रफ़ी साहब शायद पहले जैसी आवाज़ में फिर कभी गा नहीं पाएंगे। ऐसे महान सिंगर थे मोहम्मद रफ़ी साहब। रफ़ी साहब जब पहली बार मुंबई आए तो उन्हें सबसे पहले के.एल. सहगल की फिल्म शाहजहां में कोरस गाने का मौका मिला। फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद थे। पहले दिन की रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई तो नौशाद ने देखा कि रफ़ी स्टूडियो से गए नहीं और वहीं बैठे हुए हैं। उन्होंने रफ़ी साहब से पूछा, तुम घर नहीं गए? रफ़ी बोले, नहीं। नौशाद साहब ने पूछा, क्यों? आज की रिकॉर्डिंग तो पूरी हो गई। रफ़ी बोले, हाँ हुजूर, लेकिन कल फिर रिकॉर्डिंग है और मेरे पास घर जाकर वापस आने के लिए पैसे नहीं। नौशाद साहब बोले, पैसे नहीं तो मांग लेते। रफ़ी बोले, साहब अभी रिकॉर्डिंग पूरी नहीं हुई तो मेहनताना कैसे मांग लूँ? रफ़ी साहब की ये बातें सुनकर नौशाद खुश हो गए। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को कुछ पैसे दिए और ढेर सारा आशीर्वाद भी। इसके बाद नौशाद ने मोहम्मद रफ़ी को उनकी हिंदी सिनेमा का पहला गाना दिया। गाने के बोल थे, दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी। यह बतौर प्लेबैक सिंगर रफ़ी साहब का पहला गाना था जो कि फिल्म गांव की गोरी में था। इसके बाद नौशाद ने रफ़ी साहब से कई गाने गवाए और उनकी गायकी को तराशते रहे। और इसीलिए जब बैजू बावरा के गाने की शूटिंग और रिकॉर्डिंग के टाइम रफ़ी साहब के गले में तकलीफ़ हुई, फिर भी बिना किसी शिकवा शिकायत के रफ़ी साहब ने नौशाद साहब के कहने पर खूब रियाज़ किया और कठिन से कठिन रिकॉर्डिंग को पूरा किया। आखिरकार जब फिल्म हिट हुई तो रफ़ी साहब लेजेंडरी सिंगर बन गए थे। ऐसे महान
गायक थे रफ़ी साहब। रफ़ी साहब जैसा ना कोई है और शायद ना कोई होगा। सो फ्रेंड्स, यहीं तक थी आज की वीडियो। कैसी लगी ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं, बाय, थैंक यू।